तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके पास जो वेटिंग टिकट है ये कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है और रेलवे आपकी वेटिंग टिकट को कंफर्म कैसे करती है। दोनों प्रोसेस के मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप बिल्कुल नए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे रेगुलरली लाता रहता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले ये जानने से पहले कि आपके पास जो वेटिंग टिकट है कंफर्म कितने नंबर तक हो जाती है, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको जो वेटिंग टिकट है कितने प्रकार की वेटिंग टिकट आपको देखने को मिलती है रेलवे में। तो सबसे पहले बात दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, आपके पास जो टिकट होती है सबसे पहले GNWL जनरल वेटिंग लिस्ट, RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, PQWL पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। और जब आप तत्काल कोटे के तहत आप ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हैं और वहाँ पे आपको वेटिंग मिलता है तो वहाँ पे आपको TQWL तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, ये 4 प्रकार की वेट लिस्टेड टिकट आपको दी जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले आपके पास जो वेटिंग टिकट ये कंफर्म होने वाली है या नहीं है, इसे जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास जो वेटिंग टिकट है किस प्रकार का वेटिंग टिकट है, कौन सी वेटिंग टिकट पहले कंफर्म होती है, कौन सी वेटिंग टिकट बाद में कंफर्म होती है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं बताने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कंफर्मेशन चांसेस होते हैं GNWL यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट के होते हैं, क्योंकि इसका जो कोटा होता है बहुत ही बड़ा होता है। यानी कि जितना बड़ा कोटा होगा दोस्तों उतने ही वेटिंग टिकट के कंफर्मेशन चांसेस हाई होते हैं दोस्तों। चलिए तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ कि आपकी ट्रेन में जो आपके पास वेट लिस्टेड टिकट है कितने नंबर तक की वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती है। तो एक रेलवे के डेटा के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ। होता क्या है, 60 डेज़ की RP पे पहले आपको 120 दिन पहले आप ट्रेन टिकट की बुकिंग कर पाते थे, बट अब क्या हुआ है कि 60 दिन पहले ही ट्रेन टिकट की बुकिंग कर पाते हैं आप। तो रेलवे के डेटा के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूं, जो पैसेंजर ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हैं 21% ऐसे पैसेंजर होते हैं जो अपनी टिकट को कैंसिल करा देते हैं और 4 से 5% ऐसे पैसेंजर होते हैं जो कि टिकट बुक करने के बाद भी यात्रा नहीं करते हैं। तो लगभग क्या होता है कि रेलवे में आपको 25% से 26% टिकट जो होती है आपकी कैंसिल्ड हो जाती है। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाने वाले हैं कि एक ट्रेन में मान लीजिए 100 सीट है, सिर्फ 100 सीट है एक ट्रेन में, और उस ट्रेन में अगर आप 60 डेज़ पहले अगर आप रिजर्वेशन कराते हैं और अगर आपको 25 वेटिंग मिल जाती है नॉर्मल डेज़ में, ना कोई बिजी डेज़ है ना कोई फेस्टिवल सीज़न है, नॉर्मल डेज़ में अगर आपको 25 वेटिंग मिलती है 2 महीने पहले यानी कि 60 डेज़ पहले, तो क्या आप इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन सी वेटिंग आपको लेनी चाहिए। अगर आपको 60 डेज़ पहले GNWL यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट मिल जाती है 25 वेटिंग, तो आप आराम से आपकी ये टिकट कंफर्म हो सकती है दोस्तों, क्योंकि रेलवे के डेटा के अनुसार 25% ऐसे पैसेंजर जो 60 डेज़ पहले ट्रेन टिकट की बुकिंग कराने के बाद अपनी टिकट को कैंसिल करा देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आपकी जो टिकट है कंफर्म कैसे होती है, कैसे रेलवे आपकी टिकट को कंफर्म करती है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ। होता क्या है दोस्तों, जैसे ही 60 डेज़ पहले हम अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग कराते हैं तो वहाँ से 40 से 50% टिकटें ही आपको देखने को मिलती है। बाकी की जो टिकट होती है, बाकी की जो सीट्स होती हैं, रेलवे डिफरेंट कोटे में अलॉट कर देती है दोस्तों। डिफरेंट कोटे यानी कि रेलवे में लगभग 19 प्रकार के कोटे होते हैं। तो 40 से 50% सीट्स क्या होती है, रेगुलर जो पैसेंजर होते हैं 60 डेज़ पहले जो बुक करने वाले पैसेंजर होते हैं, जनरल कोटे के तहत क्या करते हैं, रेलवे रिलीज़ करती है पैसेंजर को बुक करने के लिए, और उसके बाद बाकी की जो 50% जो सीट्स होती हैं डिफरेंट कोटे होते हैं वहाँ अलॉट कर दिया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी टिकट कैसे कंफर्म होती है। नंबर 1 जो काम करता है यहाँ पे, जब कोई पैसेंजर उस एरिया में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर अपनी कंफर्म टिकट को कैंसिल कराएंगे, तब जा कर के आपकी जो टिकट है वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती है। मान लीजिए आपकी वेटिंग टिकट 1 है और कोई पैसेंजर अपनी टिकट को कैंसिल कराता है, तो आपकी टिकट क्या होगी दोस्तों, पहले अगर GNWL तो RAC में चली जाएगी, यानी कि आधी कंफर्म वहाँ हो गई। अगर आप मान लीजिए आपकी जो टिकट है RAC 1 है, अगर कोई कंफर्म पैसेंजर अपनी टिकट को कैंसिल कराता है तो आपकी टिकट होगी कंफर्म हो जाती है वहाँ पे। तो उस एरिया में जो पैसेंजर होंगे जो अपनी कंफर्म टिकट को कैंसिल कराएंगे, तब जाकर के आपकी टिकट को क्या होगा कि कंफर्म हो जाती है दोस्तों। दूसरा जो मेन जो वजह है दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 60 डेज़ पहले 40 से 50% सीट्स जो होती हैं आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है जनरल कोटे के तहत। 60 डेज़ पहले जो टिकटें
बुक करने के लिए। उसके बाद जो बाकी की जो सीट होती है डिफरेंट कोटे में अलॉट कर दिया जाता है। अगर उन कोटों में अगर सीटें बची होती है तो उन कोटों की जो सीटें होती हैं उसे लास्ट मोमेंट में चार्ट प्रिपरेशन के टाइम में रिलीज़ कर दिया जाता है। यानी कि जो 50% सीट्स अगर बुक नहीं होती है तो उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। और कोटे रिलीज़ होने के बाद क्या होता है, सबसे पहले जो है कन्फर्मेशन की प्रायोरिटी GNWL टिकट को दी जाती है। GNWL यानी कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट जो टिकट होती है सबसे पहले कंफर्म किया जाता है। उसके बाद आपको RLWL, उसके बाद आपको PQWL और उसके बाद आपको लास्ट मोमेंट में आपको TQWL की टिकट आपकी कंफर्म होती है दोस्तों। तो ऐसे ही रेलवे क्या करती है, आपकी जो टिकट है इसे कंफर्म करती है। सबसे पहला तो आपकी जो टिकट है उस एरिया में जो पैसेंजर होते हैं ट्रैवल करते हैं, वो अगर आप कंफर्म टिकट को कैंसिल कराएंगे तब आपकी टिकट कंफर्म होगी। और दूसरी बात दोस्तों कि जो कोटा रिलीज़ होता है, जो जिस कोटे में कोटा अनसोल्ड होने के बाद जो सीटें बच जाती है उसे रिलीज़ किया जाता है, तब जा कर के आपकी जो टिकट है यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। तो जो दो वजह है, मेन दो वजह जो मैंने बताया, दो ही वजह है। एक और वजह मैं ये भी बता सकता हूँ, मान लीजिए कोई फेस्टिवल सीजन है कुछ है और वहाँ पे मान लीजिए किसी ट्रेन में एक्स्ट्रा कोच लगाई गई है तो अब भी आपकी जो वेटिंग टिकट है वहाँ पे कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कोच लगाई गई है तो वेटिंग जो पैसेंजर होते हैं उन्हें उनकी टिकट को कंफर्म कर दिया जाता है। तो इस तरह से रेलवे आपकी टिकट को कंफर्म करता है। और अगर आपने 60 डेज़ पहले मान लीजिए किसी ट्रेन में 100 सीट है और उस सीट में क्या हो रहा है कि आपको 25 वेटिंग लिस्ट अगर आपको मिल रही है GNWL 25 और अगर आपको 60 दिन पहले मिल रही है तो आपकी ये टिकट कंफर्म हो सकती है। इसकी कंफर्मेशन चांसेस बहुत ही हाई है, बट आपकी जो टिकट है ये GNWL होनी चाहिए, क्योंकि कंपेयर टू अदर वेट लिस्टेड टिकट GNWL के जो कंफर्मेशन चांसेस है काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।